बिहार के किशनगंज पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, जहां कोचाधामन प्रखंड के कैरी बीरपुर और गरगांव पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और उपस्थित लोगों को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर विभाग के अधिकारी एवं बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भी मौजूद रहे। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद कोचाधामन से सीधे पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां ठाकुरगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संसद भवन में सुरक्षा चूक मामले को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की योजना प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, इसलिए ये यात्रा हर गांव में पहुंच रही है। मैं सोचता हूँ ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार सैचुरेशन तक पहुंचने के लिए कि हर किसान को, हर मजदूर को, गरीब को, जो भी पात्र व्यक्ति है उनको योजना का लाभ मिले। और निश्चित रूप से इसके लिए गाँवों के अंदर कैंप लगाए जा रहे हैं और उन कैंपों के अंदर जो ज़रूरतमंद है या जिसको आवश्यकता है उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ताकि भविष्य में भी उनको इस योजना का लाभ मिले और हम आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बना सकें। तो विकसित भारत की संकल्पना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है वो नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुँचे, इसके लिए ये यात्रा सभी गाँवों के अंदर पहुँच रही है। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ऐसा एक संकल्प लिया जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और हर वर्ग को उसका लाभ मिले। आज किसानों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पहली बार गाँवों के अंदर पहुँच रही है। किसान ड्रोन से खेती करेगा भविष्य के अंदर, तो ये टेक्नोलॉजी पहुँचाना किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए या आम व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले, इस दृष्टि से ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसका यहाँ पर पूरे देश भर में कार्यक्रम कांग्रेस छापेमारी की गई, 253 करोड़ केस बरामद हुआ। ऐसा है कि ये तो हम पहले ही कहते थे कि कांग्रेस और करप्शन दोनों एक ही राशि है और इन्होंने 60 साल तक देश को लूटा है। भ्रष्टाचार के अंदर जिस तरह से देश को गर्त में डालने का काम किया था और अभी भी ये भ्रष्टाचार करते जा रहे, जहाँ भी इनकी सरकारें या इनका अवसर मिलता है वहाँ पर देश की जनता को पैसा लूटने का जहाँ भी मौका मिलता है तो लूटती है। और उसका नज़ारा आप सभी यहाँ पर देख रहे हो कि आज करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के, सांसदों के पास से। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सबको इसका जवाब भी देना होगा। और पूरे घमंडिया गठबंधन अब चुप है। ये चुप क्यों है? इसका मतलब इनका भी इसमें संरक्षण और श्रेय मिल रहा है। और निश्चित रूप से घमंडिया गठबंधन को पूरे देश की जनता ने समझ लिया है और आने वाले समय के अंदर ऐसे जो भ्रष्टाचारी है उनके लिए एक ही स्थान है और वो जेल, और उसके लिए वो तैयारी कर ले। भ्रष्टाचार के लिए अब हिंदुस्तान में कोई स्थान भविष्य में नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अभी बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि वो किस बात को कहाँ पर क्या कह रहे हैं। ये सबका दायित्व है और निश्चित रूप से क्या ये पहली बार हुआ है? ऐसा इनके शासन के समय में भी हुआ है। वो पीछे कितना बार इस चीज़ें हुई है। मुझे लगता है इस ऐसे सेंसिटिव मैटर के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ऐसे विषय के ऊपर उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए और ये सुरक्षा से संबंधित विषय है, तो निश्चित रूप से उनको इस बात को कहने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं सूझ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अभी बहुत कुछ समझने की और इसके लिए सोचने की आवश्यकता है कि इस तरह के समय में इस पॉलिटिक्स नहीं करनी।